नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के करीबी रिश्तेदारों के घर ईडी की रेड में करोड़ों की नकदी जब्त हुई, जिसके बाद पंजाब की सियासत बेहद ज्यादा गरमाई हुई है। अब आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के बाद अकाली दल के नेता विक्रम सिंह मजीठिया ने पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, कांग्रेस पार्टी और उनके करीबी रिश्तेदार भूपेंद्र सिंह हनी पर हमला बोला है। विक्रम सिंह मजीठिया ने यह साफ तौर पर कहा है कि कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है और पंजाब में चन्नी, हनी और मनी चल रहा है। जिस तरीके से बीते दिनों ईडी ने ये पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के करीबी रिश्तेदार और रिश्तेदार के करीबियों के घर ये बड़ी रेड की है। इसमें करीब 11 करोड़ रुपए की नकदी जब्त की गई है। इसके अलावा 50 करोड़ रुपए की मनी ट्रेल का पता चला है और 12 लाख रुपए की रोलेक्स घड़ी और 21 लाख रुपए की जो ज्वेलरी है वो जब्त की गई है। तो बड़ी मात्रा में ये नकदी समेत तमाम अहम दस्तावेज, तमाम जो ज्वेलरी है वो बरामद की गई है और इसी को लेकर फिलहाल पंजाब की सियासत बेहद ज्यादा गरमाई हुई है। विक्रम सिंह मजीठिया जो कि अकाली दल के नेता हैं और हमने देखा है कि बीते दिनों किस तरीके से विक्रम सिंह मजीठिया और नवजोत सिंह सिद्धू और पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी जो हैं वो आपस में उलझते नजर आए हैं। लेकिन अब विक्रम सिंह मजीठिया ने इस पूरे मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी पर कई बड़े आरोप लगाए हैं। एक तरीके से मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का पर्दाफाश किया है। विक्रम सिंह मजीठिया ने यह साफ तौर पर कहा है कि चरणजीत सिंह चन्नी की साली का बेटा है भूपेंद्र सिंह हनी और बस यही उसकी पहचान है। मुख्यमंत्री चन्नी के बेटे की शादी में भी सारा पैसा हनी के द्वारा ही लगाया गया था। विक्रम सिंह मजीठिया ने यह साफ तौर पर कहा कि भूपेंद्र सिंह हनी के घर से 10 करोड़ रुपए कैश बरामद किया गया है। भूपेंद्र सिंह हनी कौन सा बिजनेस करते हैं जो उनके घर से इतना कैश मिला है, उनकी हैसियत ही क्या है। भूपेंद्र सिंह हनी हर सरकारी कार्यक्रम में मौजूद रहता है। चन्नी और हनी एक ही है। चन्नी का मतलब हनी और हनी का मतलब पैसा है। तो इस तरीके से टारगेट जो है वो पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को विक्रम सिंह मजीठिया की ओर से किया गया है और साफ तौर पर यह सवाल तागा किया है कि आखिर भूपेंद्र सिंह हनी के पास इतना पैसा कहां से आया। क्या ये चरणजीत सिंह चन्नी के नाम पर सारा पैसा वसूला जा रहा है। आपको ये बता दें कि ईडी ने अवैध रेत खनन मामले में ये पूरी कार्रवाई पंजाब में की है। 2018 का ये मामला है जिसमें मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के करीबी रिश्तेदार भूपेंद्र सिंह हनी और उनके करीबी राकेश चौधरी, इकबाल सिंह और कई लोगों के नाम इस पूरे एफआईआर में दर्ज थे, जिस पर ईडी ने अब एक बार फिर से कार्रवाई की है और करीब 10 ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की थी, जिसमें पंजाब के मोहाली, चंडीगढ़, पठानकोट और इसके अलावा पंचकुला में भी ये छापेमारी करीब 3 दिनों तक चली है, जिसके बाद ये 11 करोड़ रुपए की नकदी जब्त की गई है। तो इस पूरे मामले में भी लगातार विक्रम सिंह मजीठिया अब चरणजीत सिंह चन्नी सरकार और कांग्रेस पार्टी पर हमलावर नजर आ रहे हैं। उनकी तरफ से मुख्यमंत्री चन्नी पर निशाना साधते हुए ये भी कहा गया कि दिल्ली बार बार जाना हाईकमान को हिस्सा पहुंचाना तो नहीं था। ये सवाल भी विक्रम सिंह मजीठिया की ओर से दागा किया है, क्योंकि जिस तरीके से पंजाब में ये अवैध रेत खनन मामला सामने आया है और इसमें मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के साथ जो कनेक्शन सामने आ रहे हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं और उसका ही खुलासा विक्रम सिंह मजीठिया की ओर से किया गया है। बाकायदा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी तरफ से एक पोस्टर दिखाया गया जिसमें चरणजीत सिंह चन्नी, उनके साथ भूपेंद्र सिंह हनी जो कि उनके भतीजे हैं वो नजर आ रहे हैं और इसके अलावा 3 और शख्स हैं जिसमें राकेश चौधरी जो कि चरणजीत सिंह चन्नी और भूपेंद्र सिंह हनी के करीबी हैं। इसके अलावा इकबाल सिंह हैं और विक्रम सिंह मजीठिया की ओर से खुलासा ये भी किया गया है कि ये तमाम वो लोग हैं जो चरणजीत सिंह चन्नी और भूपेंद्र सिंह हनी का हाथ इनके ऊपर है और उसके बाद ये पंजाब से खजाने की धज्जियां उठा रहे हैं, पर्यावरण की धज्जियां इनकी तरफ से उड़ाई जा रही है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि राकेश चौधरी वो है जो गैर कानूनी माइनिंग करता है, वो इन्वायरमेंटल क्लियरेंस भी नहीं लेता है और ये गुंडा टैक्स वसूलता है। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि पंजाब के जो पुलिस अधिकारी हैं, यानी जो एएसपी है, जो डीसी है, वो भी उनके इशारे पर ही काम कर रहे हैं। पुलिस
अफसरों के तबादले ये लोग करवाते हैं और जो इनके इशारे पर ही साफ तौर पर काम कर रहे हैं। तो बड़ा आरोप मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी पर लगाया गया है। उन्होंने ये भी कहा है कि हम पंजाब के जो सीएमओ की साइट है, जो ऑफिशियल साइट है, उस पर भी ये देख सकते हैं कि ये तमाम वो चेहरे हैं जो कमेंट करते हैं, जो मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को बधाई देते हैं और उसका रिप्लाई भी बखूबी तरीके से आता है। यानी इन तमाम लोगों का आपस में क्या लिंक है, ये हमें सीएमओ साइट से ही पता चल सकता है। ये भी विक्रम सिंह मजीठिया की ओर से कहा गया है। इतना ही नहीं, विक्रम सिंह मजीठिया ने इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी पर निशाना साधते हुए ये कहा कि चन्नी के इलाके चमकौर साहिब में भी लगातार अवैध रेत खनन जारी है और बड़ी मात्रा में पैसा देश से बाहर भेजा जा रहा है। चन्नी के रिश्तेदार भूपेंद्र सिंह हनी के घर 10 करोड़ रुपए के कैश, 55 करोड़ रुपए की मनी ट्रेल, 12 लाख रुपए की रोलेक्स घड़ी और 21 लाख रुपए का सोना बरामद हुआ है। भूपेंद्र सिंह हनी मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की साली का बेटा है, बस उसकी यही पहचान है। और चन्नी के बेटे की शादी में भी सारा पैसा हनी के द्वारा ही लगाया गया था। इतना ही नहीं, पूछा ये भी गया है कि आखिर कांग्रेस पार्टी और चरणजीत सिंह चन्नी भूपेंद्र सिंह हनी पर इतना मेहरबान क्यों हैं, भूपेंद्र सिंह हनी को सिक्योरिटी क्यों दी गई है। AK पांडे ने सीएम चन्नी की सुरक्षा में से भूपेंद्र सिंह हनी को सुरक्षा दी है। हनी कमाऊ पूत है, इसलिए उसे लाल बत्ती वाली गाड़ी दी गई है, कमांडोज दिए गए हैं। कांग्रेस हनी को क्यों बचा रही है, ये सवाल भी उनकी तरफ से पूछा गया है। तो फिलहाल ईडी की छापेमारी के बाद पंजाब की सियासत गरमाई हुई है। पंजाब में विधानसभा चुनाव है। 20 फरवरी को पंजाब की 107 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होनी है और उससे पहले अकाली दल से लेकर कांग्रेस पार्टी पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी भी लगातार इस रेड को लेकर हमलावर नजर आ रही है और आरोप लगातार मुख्यमंत्री पर लगाए जा रहे हैं कि आखिर मुख्यमंत्री अपने भतीजे भूपेंद्र सिंह हनी को बचाने के लिए इस तरीके की बयानबाजी क्यों कर रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि जब ईडी ने ये छापेमारी की तो उसके बाद न सिर्फ पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का बयान सामने आया, बल्कि कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी की बौखलाहट भी देखने को मिली और राहुल गांधी की ओर से बाकायदा ट्वीट किया गया और ट्वीट करते हुए केंद्र सरकार पर हमला बोला गया और ये आरोप लगाया गया कि चुनावों से पहले केंद्र सरकार इस तरीके से ही केंद्रीय जांच एजेंसियों का इस्तेमाल करती है, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। वहीं चन्नी की ओर से ये कहा गया कि दरअसल बीजेपी के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है, इसलिए हम पर दबाव बनाने के लिए इस तरीके से रेड की जा रही है। तो ये तमाम सियासी बयानबाजी का दौर पंजाब में जारी है, लेकिन फिलहाल विक्रम सिंह मजीठिया जो कि अकाली दल के नेता हैं और एक ड्रग मामले में चरणजीत सिंह चन्नी सरकार ने उन पर कार्रवाई भी की थी, जिसको लेकर पंजाब की सियासत भी खूब करवाई थी, क्योंकि विक्रम सिंह मजीठिया को गिरफ्तार किया गया था। फिलहाल वो जमानत पर बाहर हैं। कई बार वो ये आरोप लगा चुके हैं कि दरअसल मेरे खिलाफ राजनीतिक साजिश रची गई थी और ये साफ तौर पर उन्होंने मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और पंजाब के डिप्टी सीएम सुखजिंदर सिंह रंधावा पर निशाना साधा था। तो इसके बाद ये सियासी बयानबाजी का दौर जारी है, जहां विक्रम सिंह मजीठिया ये कह रहे हैं कि ये खुलासा जो है ये वो कई हिस्सों में करेंगे और ये खुलासे का पहला हिस्सा है जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और कांग्रेस पार्टी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है और ये साफ तौर पर कई सवाल ताके हैं कि आखिर पंजाब पुलिस के अधिकारियों का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है इस तरीके की कार्रवाई करने के लिए। आखिर क्यों उनकी मदद से इस तरीके से पंजाब का खजाना खाली करने का काम चन्नी सरकार कर रही है, अवैध रेत खनन करके अपनी जेबें भरी जा रही हैं और इस तरीके से पैसा जो है वो विदेशों में भेजा जा रहा है। क्यों भूपेंद्र सिंह हनी को चरणजीत सिंह चन्नी सरकार और कांग्रेस आलाकमान बचा रही है, ये सवाल भी उनकी तरफ से दागा गया है। तो फिलहाल पंजाब में ईडी की छापेमारी के बाद सियासत गरमाई हुई है और इससे पहले पंजाब में आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल जो लगातार अपनी चुनावी रोटियां सेक रहे हैं, वो भी चरणजीत सिंह चन्नी पर हमलावर नजर आए थे। उनकी तरफ से ये कहा गया था कि मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी अपनी चमकौर साहिब की सीट से चुनाव हार जाएंगे। ईडी की रेड में चन्नी के भतीजे के घर से करोड़ों रुपए मिलने के बाद पंजाब के लोग हैरान हैं कि आखिर इतना रुपया उनके पास कहां से आया। लेकिन फिलहाल ईडी की छापेमारी के बाद सवाल ये भी उठ रहे हैं कि दरअसल ये जो अवैध रेत खनन मामला सामने आया है, इसमें जितने लोगों के घर पर
जितने आवास पर छापेमारी की गई है उसमें जो नकदी बरामद हुई है, कहीं इस नकदी का इस्तेमाल कांग्रेस पार्टी चुनाव प्रचार के लिए तो नहीं करने जा रही थी। सवाल कई उठ रहे हैं, क्या चरणजीत सिंह चन्नी बतौर मुख्यमंत्री इस तरीके से अपने भतीजे भूपेंद्र सिंह हनी की जेब भरने का काम तो नहीं कर रहे थे? कहीं उनके बैंक अकाउंट तो नहीं भरे जा रहे थे? तमाम सवाल हैं जो फिलहाल अकाली दल के नेता विक्रम सिंह मजीठिया ने चरणजीत सिंह चन्नी सरकार पर दागे हैं और कांग्रेस पार्टी से पूछे हैं। अब इस पर कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस आलाकमान या चरणजीत सिंह चन्नी क्या जवाब देंगे, ये आने वाले वक्त में देखना होगा। लेकिन फिलहाल पंजाब विधानसभा चुनावों के बीच ईडी की ये छापेमारी चरणजीत सिंह चन्नी के करीबी रिश्तेदारों पर कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें बढ़ाती नजर आ रही हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।